ये हम पढ़ रहे हैं पेज 655। इसमें हम जो ये प्रेम की बात कर रहे थे, इसमें मेरे को मैं सुबह पढ़ रहा था, एक कोटेशन आया, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ये 28वें वॉल्यूम में है, 28वां वॉल्यूम, लेटर्स। सेल्फिशनेस and the reaction of unselfishness of which you speak are both of them things that have to be put aside. Both are obstacles or movements leading off from the true and straight path. दोनों ही व्यवधान हैं, स्वार्थ और निस्वार्थता। स्वार्थ के प्रतिक्रिया स्वरूप आप निस्वार्थता करना चाहते हो, जगत का कल्याण, परोपकार। भाई आप प्रेम को डिफाइन करो तो भी आप धीरे धीरे ये कहोगे व्यक्ति खुद से ही प्रेम करता है, खुद का बच्चा है। ये बात सबके ऊपर लागू होनी चाहिए, सब पे परोपकार करो, सबको समान रूप से प्रेम करो। नहीं तो जैसे ही आप ये कहते हो तो कोई भी समझदार व्यक्ति ये कहेगा कि आप अपने आप से ही प्रेम कर रहे हो, अपने बेटे से करते हो तो वो आपका ही एक लार्जर सेल्फ है या आपका ही एक्सटेंशन है। आप कुछ भी करते हो अपने आप से करते हो, तो आप थोड़ा परोपकार करो। कोई भी समझदार आदमी तुरंत इसके ऊपर आ जाएगा। तो ये कह रहे हैं स्वार्थ हो चाहे निस्वार्थता की प्रतिक्रिया हो, दोनों ही को अलग कर देना होगा। बोथ ऑफ देम थिंग्स दैट हैव टू बी पुट असाइड, इनको दूर करना होगा। दोनों ही व्यवधान हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं, रोड़े हैं मार्ग के अंदर, और मूवमेंट्स या ऐसी गतियां हैं जो सच्चे और बिल्कुल सीधे जो पथ है उससे अलग हटा देती है, लीडिंग ऑफ। अब तो फिर बाद में कोई बात ही नहीं बची। इधर जाओगे तो भी आप पथ से भ्रष्ट होोगे, स्वार्थ में जाओगे, निस्वार्थता के अंदर जाओगे तो भी पथ से भ्रष्ट होगे। फोर, क्योंकि बोथ दीज थिंग्स बिलोंग टू द माइंड एंड वाइटल, ये मन और प्राण की चीजें हैं। अभी तो खैर मन की भी स्थिति है नहीं, मानसिक प्राणी है ही नहीं, पर ये दोनों ही चीजें, स्वार्थ और निस्वार्थता, आप जो कहो सारी मानवीय चीजें जितनी कही जा रही हैं सब टोटल माइंड और वाइटल। अभी तो खैर माइंड भी नहीं है, खाली फिजिकल और वाइटल, और वो भी निम्न। दे आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द ईगो। आप चाहे परोपकार में जाओ वो ईगोइस्टिक है, और स्वार्थ में जाओ वो ईगोइस्टिक है। द माइंड in its attempt to get away from the rajasic selfish ego। इस प्रेम आप बोलते हो, नहीं तो अरे तू तो बड़ा ईगोइस्टिक है, वो करे ना, इसकी बजाय सबसे प्रेम करो। जो कल आप बात कर रहे थे, आप कल्याण की सोचते हो, जो ये कह रहे थे प्रेम कि आप जब सोचते हो भी इसका कल्याण हो, तो मैंने क्या कहा है, मैंने कहा ये मानसिक बातें हैं। द माइंड इन इट्स अटेम्प्ट टू गेट अवे फ्रॉम द राजसिक सेल्फिश ईगो, जब मन प्रयास करता है कि राजसिक स्वार्थ में अहम से दूर हट जाऊं, तो वो क्या करता है, ट्राइज टू डू जस्ट द ऑपोजिट ऑफ व्हाट सेल्फिशनेस यूजुअली डज। तो स्वार्थ प्राय जो करता है वो राजसिक सेल्फिश ईगो उसका बिल्कुल उल्टा काम करता है। एंड सर्व्स अदर्स, दूसरों की सेवा करता है। सेक्रीफाइस इटसेल्फ फॉर अदर्स, दूसरों के लिए खुद को कुर्बान कर देता है। बट इन डूइंग सो, अब ये तो आदमी बहुत ऊंचा हो गया, आप कह रहे हो ये तो देश प्रेमी है भाई, ये मनुष्य जाति के लिए, दूसरों के लिए कुर्बान हो रहा है। बट इन डूइंग सो इट इज ओनली कंस्ट्रक्टिंग अनदर काइंड ऑफ ईगोइज्म, पर ऐसा करने में
वह एक दूसरे प्रकार के अहम को ही निर्मित कर रहा होता है, that prides itself on its own unselfishness, जो अपनी निस्वार्थता के ऊपर गर्व करता है और परोपकार के ऊपर, and makes human service its mental ideal, और मानव सेवा को अपना एक मानसिक आदर्श बना लेता है बजाय स्पिरिचुअल सर्विस ऑफ द डिवाइन। भगवान की आध्यात्मिक सेवा जो है उसको आदर्श बनाने की बजाय मानव सेवा को अपना मानसिक आदर्श बना लेता है। One has to get rid of selfishness and ego. व्यक्ति को सेल्फिशनेस मतलब स्वार्थ और ईगो अहम, नॉट इन दिस वे, इस तरीके से इनसे पिंड नहीं छुटा सकते, बट बाय सेल्फलेस सर्विस ऑफ द डिवाइन, भगवान की सेवा करके सेल्फलेस सर्विस भगवान की करो, एंड बाय मर्जिंग द ईगो इन द डिवाइन कॉन्शियसनेस, और आपकी जो ईगो है उसको मर्ज करके भागवत चेतना के अंदर इसको मर्ज करो, सबमिटिंग द पर्सनल विल टू द डिवाइन विल, आपकी जो इच्छा शक्ति है वो अधीन कर दो भागवत संकल्प के डिवाइन विल, कॉलिंग इनटू द बीइंग, और सत्ता के अंदर पुकारो द डिवाइन पीस, प्योरिटी, वननेस, नॉलेज, लाइट, आनंद, और रिप्लेसिंग द ईगो बाय द साइकिक बीइंग, और आपके ईगो को रिप्लेस करो साइकिक बीइंग से जो कि डिवोटेड, जो कि निष्ठावान है और भगवान को समर्पित है। इट इज द लव ऑफ द डिवाइन दैट सेव्स, भगवान का प्रेम है वो ही रक्षा कर सकता है, नॉट ए लव टर्न टुवर्ड्स ह्यूमन बीइंग्स। ये तब की बात है जब आपको ये समझ में आ गया कि मैं मेरे बच्चे को, पत्नी को, पति को, परिवार को, इनको जो मैं कर रहा हूं वो तो मेरे को ही कर रहा हूं, तो ये तो सेल्फिशनेस है, ये लव नहीं है। लव तो प्राणी मात्र के लिए आप करो तो लव है। जब ये बात आपको समझ में आ जाती है और आप परोपकार के ऊपर निकल पड़ते हो, तो ये कह रहे हैं मार्ग से भटकना है, ये मार्ग से भटकना है। When the divine consciousness is there, then there comes based on the love of the divine. जब भागवत चेतना होगी तब उसके ऊपर आधारित लव ऑफ द डिवाइन, उस पे आधारित जो भगवान का प्रेम है, उसी के आधार पे ट्रू लव एंड वननेस फॉर ऑल बीइंग्स, उसी के आधार पे सभी के साथ सच्चा प्रेम और एकत्व, जो हमने एकत्व की भी बात करी थी उसमें, वो केवल भागवत चेतना और उसके ऊपर आधारित भगवान का जो प्रेम है उससे आ सकती है, बट दैट डज नॉट एक्ट सेपरेटली फ्रॉम द डिवाइन। पर ये जो प्रेम है वो भगवान से स्वतंत्र रूप से काम नहीं करता, एक्ट सेपरेटली फ्रॉम द डिवाइन नहीं करता, बट ओनली अकॉर्डिंग टू द डिवाइन मदर्स विल। पर माँ की इच्छा से, और माँ की इच्छा क्या है ये जान के ही कर्म करता है, एंड इन हर सर्विस, और उनकी सेवा के अंदर करता है। और किसी तरीके से ये आप प्रेम की बात करते हो इसका अस्तित्व ही नहीं है, ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाना चाहिए। ये पत्रों में से है, कहीं भी श्री अरविंद का एकदम यही व्यू है, बात श्री अरविंद की नहीं, साइकोलॉजिकली आप अगर डीप स्पिरिचुअल उसमें जाओगे तो आपको यही चीज नजर आएगी। अब आप देखो तो ये जितना शोरगुल है क्या है, वो सब मिथ्यात्व है, झूठ है, फरेब है, और हम भी उसमें खूब खूब रचे बसे हैं। दुनिया का कल्याण करना है, प्रेम करना है तो भगवान को दे दो, माँ से सरोकार करो। आपके बच्चे से प्रेम करते हो तो माँ को दो, कुछ भी ये करना है माँ। रामचरित ऊपर रामचरितमानस लिख के आ रहा है ये। हाँ ठीक है, ये उसी के संदर्भ में है, क्योंकि हम डीपर विवेचन कर रहे हैं रामचरितमानस के इश्यूज का, तो उसी के ये संदर्भ में। रामचरितमानस की बुक है आपकी अलग से है? हाँ, आपको भिजवाई नहीं क्या एक, कुछ हम बुकलेट्स निकाल रहे हैं उसकी। वो तो आ गई मेरे पास 7 8 9 जो थी वो।
हाँ, उससे आगे की है, ये अभी पब्लिश नहीं हुई। अच्छा 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 अच्छा। पर ये ये हमें कितनी शेयर कर जब, दीजिएगा, ये जो हाँ आपने बिल्कुल। पढ़ा है ना ये शेयर कर दीजिएगा। अब आप ये समझिए रविकांत जी, इसमें कहीं कोई कोई ये तो लाग बिल्कुल लपेट ही, नहीं है। ये तो बिल्कुल ही, इसने सोच ही बदल दी ना। ये तो एकदम यू टर्न आ गया परोपकार के और मानव जाति की सेवा का। जो जो मेन चीज है वो आप तो बिल्कुल कि, यू टर्न आ गया। किसी से प्रेम कर ही नहीं सकते, न किसी की सेवा कर सकते। आप तो अपने आप को जोड़ दो माँ की विल के साथ, उनसे प्रेम बस करो। बस 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 बस। अब इसके सामने तो और कोई, आप क्या तो बोलो, अब कुछ तो बोलने को हो ही नहीं सकता अब इसके सामने। गई सारी की सारी बातें। देविका जी, अब क्या समझ में आता है? हाँ जी ठीक है। और कोई दूसरा तरीका नहीं है इस जगत के अंदर, काम ही यही है। आपको लोक कल्याण करना है, माँ से प्रेम करो। आपको परिवार का कल्याण करना है, माँ से प्रेम करो। आप अपने बच्चे से प्रेम करते हो तो साधना अपना लो, माँ से प्रेम करो। आपको मीनिंगफुल जीवन जीना है, माँ को ऑफर करो। आप कुछ भी, और कोई भी इसके सामने लिया हो, अब कोई भी बात, कोई भी बात इसके सामने लेके आओ। इसीलिए मैं कह रहा हूं, आप तो श्री अरविंद की वाणी के शायद संपर्क में ही नहीं आए। नहीं, ऐसा कैसे कर सकते हैं? हम तो संपर्क में ही नहीं है श्री अरविंद क्या कह रहे हैं उस बात के। अनिल जी, अब बोलो। नहीं ये बात तो ठीक है, लेकिन एक कॉन्ट्राडिक्टी लगता है ना। परोपकार का इतना ज्यादा आपको घोल घोल के पिलाया गया है, जहाँ भी पढ़ते हैं सारे साहित्य में परोपकार, जीव परोपकार, इवन विवेकानंद भी, वो भी इससे भावित थे। तो अब आप इस चीज को बिल्कुल जो है मतलब सेल्फिश हो जाओ, इसका मतलब ये हो गया ना, मतलब अपने मतलब दूसरे को नहीं देखना, कुछ नहीं। नहीं, तो कहाँ भाव कैसे कहा? रखोगे, मतलब उस भाव को बदलोगे कैसे आप? मतलब परोपकार नहीं करना, किसी की मदद भी नहीं करनी, कुछ नहीं करना आपको, मतलब एक बड़ा मुश्किल चीज है। मतलब आप इसको, आसान नहीं है। जो पढ़ तो लिया अपन ने, भाई यही आपके कह रहे अंदर हैं अगर बैठा हुआ है, इतना डीप रूटेड है ये चीजें। परोपकार कैसे नहीं करोगे आप? मतलब आप भाव कैसे आएगा, ये बड़ा मुश्किल है ये। आप सही करे कह रहे हो, ये पेचीदा हाँ, समस्या है। मतलब ये आप कैसे कैसे, मतलब आपको, मतलब ये तो इतना घोट घोट के पिलाया गया है, भाई शेयर और करो, ठीक भी मदद है, करो, करो। सही भी कुछ है। ठीक। हाँ, आज यहाँ मतलब अगर चैरिटेबल आपके ये धर्मशालाएं और ये भारत में न होती, यहाँ सोचिए तो क्या फिर स्थिति जीवन होती। कितना दुर्भर होता। मतलब आप देखो ना, मतलब आम जब पब्लिक के लिए जो भी अपन कहें, जो डिप्राइव्ड है, मतलब तो डिप्राइव्ड को लिए मतलब डिप्राइव्ड है रहने दिया जाए, मतलब बड़े थोड़ा नहीं, कॉम्प्लिकेटेड है डिप्राइव्ड ना की ये। जरूरत नहीं है। तीर्थ यात्रा के ऊपर लोग आ रहे हैं, खूब हाँ धन भी है, तो भी आपने चैरिटी के लिए जो काम करके छोड़ रखा है उसका एक अपना स्थान है। बिल्कुल। तो इसको मतलब सही पर्सपेक्टिव में कैसे लिया जाए, ये थोड़ा सा रख तो कॉम्प्लेक्स है दिया फिर। इन्होंने, इन्होंने हम्म। रख तो दिया ये। मतलब उसको फिर भी आप उसको आत्मसात किस तरह से करो, मतलब आपको सेल्फिश होना पड़ेगा यहाँ थोड़ा सा। ना, ये मतलब हुआ, क्या मतलब हुआ? भाई आपको नहीं सेल्फिश, देखना है किसी की, मैं मतलब थोड़ा। तब सेल्फिश हूं जब मैं खाली अनिल जी का शरीर देख रहा हूं या कपड़ा देख रहा हूं। अनिल जी के चोट लगी हो, इमरजेंसी के अंदर यदि मेरे को कैंची से शर्ट काटना पड़े, तो इसमें मेरे को एक सेकंड भी, अगर मैं 5 मिनट लेट करता हूं तो मेरे को अनिल जी से कहा, फिर बाद में कपड़े से भी आसक्ति हो गई, अनिल जी बेचारे इतने के अंदर निकल पड़ेंगे। आप अगर ऑपरेशन थिएटर में हो, वहां फट से फाड़ते हैं ना, या कैंची से हम्म। काटते हैं, ये थोड़ी है कि ये वो इतने प्रायोरिटी। महंगा शर्ट है या इतना ये है। हाँ, बिल्कुल, अभी प्रायोरिटी क्या है, बिल्कुल। तो मैं, अरे प्रायोरिटी क्या, मैं आपसे मिला ही नहीं अभी। आपके शर्ट को आप मान बैठा, आपके व्यक्तित्व को आप मान बैठा, तो मैं आपसे प्रेम कहाँ कर रहा हूं? मैं तो आपको जानता ही नहीं अभी। हम्म। आपसे तो मिला नहीं ना मैं। आपसे क्या, मैं अपने आप से ही नहीं मिला। आप अपनी गहराइयों में गए नहीं। जब आप हो ही नहीं तो किससे प्रेम करोगे? कौन तो करेगा और किससे करेगा? कल सूक्ष्म रूप से हमने बात भी करी थी, शरीर शरीर के गले लग गया, वो प्रेम होता है क्या? सारे समय आप किसी को गले ही लगाए रखो तो कोई भी कह देगा यार ये प्रेम का एक्सप्रेशन नहीं है।
एक माँ बच्चे से प्रेम करती है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वो गले ही लगाए रखती है उसको, उसके लिए और सारी व्यवस्थाएं करती है, उसके लिए उसके विचार चलते हैं। उससे सरोकार जब किसी चीज से होता है तो आप क्या करते हो? आपको परिवार से सरोकार होता है तो वो तो आप रात को घर में घुसते हो, पूरे दिन तो परिवार के लिए काम करते हो, तो दूसरा व्यक्ति क्या कहेगा कि इसको तो प्रेम नहीं है, आप कह रहे इतना है, बेचारा जिंदगी भर तो पिसता रहा है तुम्हारे लिए। मानव मानव टर्म्स के अंदर भी देखिए चीजें एकदम अलग हो जाती हैं। यहां जो है वो तो एब्सोल्यूट बात कही श्री अरबिंदो ने, आप मानसिक रूप से इसका ट्रांसलेशन कर भी नहीं सकते, क्योंकि इसीलिए तो आपको, आप जो कह रहे हो वो बिल्कुल ठीक बात है। अगर आप डीपर नहीं हो तो इसको कार्य रूप में नहीं ढाल सकते आप, इसलिए करने का एक ही काम है, माँ को ऑफर करो। माँ को ऑफर करने में स्वार्थ कैसे हो सकता है? और यूं है तो सच्चा स्वार्थ भी यही है। आप तो माँ को ऑफर करो ना। ये ही एक सूत्र है, ये ही प्रेम का, किसी भी चीज का सूत्र यही है और कोई दूसरी चीज नहीं है। ये 28वें वॉल्यूम में से है। जितनी बार आप रोज नई बातें, ये तो एज इफ सोचने समझने के सारे आपके तरीके को छिन्न भिन्न कर रही है। अब इससे देख लो कि हम कितना संपर्क में रहे श्री अरविंद के माँ के। ये भाव यदि नहीं उठता तो अभी हम कहाँ हैं? अभी तो जीवन शुरू ही नहीं हुआ। अभी तो इन भावों पे आए, इससे फिर बाद में जगत को देखें, फिर अच्छा मीनिंगफुल जीवन जिए। क्यों रविकांत जी? ये तो जितनी जल्दी व्यक्ति को पता चल जाए उतना अच्छा है। बिल्कुल। इसमें शेष मैं जो जीवन जीवन रहे उसको कितना सुंदर तरीके से वो बिता सकता है यदि ये सूत्र उसको समझा दिया जाए बच्चे को तो। नहीं तो बेचारा परेशान होता रहता है, जिस परेशानी से आप गुजरे उससे उस परेशानी से बच्चा गुजरता है। ये फंडामेंटल सूत्र हैं, स्वीकार करो चाहे न करो, जो है सो है। तो अपन ये जो प्रेम की बात कर रहे थे दीपक जी, अब ये पर्सपेक्टिव देखो, आप कुछ कुछ समझ में आ रहा है? हाँ जी। क्लोजली जब मैं देखता हूं तो मेरे अपने प्रश्न रहते हैं, बहुत ही विचित्रता चारों तरफ नजर आती है, फिर बाद में इसको कैसे रखें कि भगवान का जबरदस्त खेल है ये। कि ये हो क्या रहा है? ये जो कह तो रहे हैं हम माँ श्री अरविंद का पढ़ते हैं, उनके संपर्क में है, तो फिर ऐसे कैसे? करने का तो एकमात्र काम ये है कि उनके कार्य के लिए अपने आप को पूर्ण रूप से दे दिया जाए जितना संभव है। और तो कोई बोलने की और की कोई बात ही नहीं है जीवन में, और कोई काम कैसे कर सकता है? कोई कर रहा है तो वो संपर्क में नहीं है, उसको हाँ, अभी यहाँ कोई संपर्क यहाँ मिला जो नहीं। समस्या हो रही है, शुरू में ही व्यक्ति को जब तक ये बाहरी खोल के पीछे साइकोलॉजी को जब तक स्वीकार नहीं कर लेता है, तो फिर ये सब बातें समझ में ही नहीं आती है। ये साइकोलॉजी एक बाहरी दिखावे के पीछे चल रही है, ज्यादा रियलिटी है। ये स्वीकार्यता के बाद ही समझ में शुरू हो रही है। और ये तो हम्म। फिर डिवाइन मदर की विल के अनुसार चले, ये तो हम्म। मूल मंत्र है। हाँ, बिल्कुल, इसी से काम हो सकता है, ये ही शिक्षा का आधार है। इसलिए यदि ये आधार है तो यहाँ शिक्षक है उससे ये मांग करी जाती है, कोई भी प्रॉब्लम हो माँ को ऑफर करो अपने आप को। फिर इसकी जो चीज निकल के आएगी वो बाद की बात है। इसलिए ये नहीं है कि हमारे पास समस्याएं नहीं है, हमारे पास बहुत समस्याएं हैं यहाँ। पर इन समस्याओं को उन समस्याओं के साथ, वहां तो उन्होंने समस्या को रखा ही नहीं सही तरीके से, वहां तो इश्यू ही नहीं है।
वहां कोई अंतरात्मा की और की ये कोई बात ही नहीं है। आप किसी से भी प्रश्न करो, वो बच्चा 1 सेकंड भी रुके बिना वो ये कहता है अभी धन कमाने के लिए पढ़ रहे हैं। इसलिए वहां ये कोई इश्यू नहीं है। जैसे ही आप ये कहते हो कि इस दृष्टिकोण से शिक्षा, तो सारी समस्याएं अराइज होंगी। अब होंगी समस्याएं तो अराइज। पहली बार तो आप यहां समस्या डील करोगे, और जो सबकॉन्शियस और सारे वातावरण को बच्चा लेके आ रहा है, जो मैंने कल भी बताया कंटिन्यूअस बोmbardमेंट है। कल आप थे क्या देविका जी? कल हम बात कर रहे थे। नहीं, कल नहीं किया। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज चल रही है। बाद में सुनी क्या आपने? मैं कल जरा बिजी थी, टाइम नहीं मिला, आज सुन लूंगी। एक तो सबकॉन्शियस का बोmbardमेंट है, बाहरी जो सारी आंखें हैं उनका बोmbardमेंट है, एक एक सहज रूप से इलविल है भागवत कार्य के प्रति चारों तरफ के वातावरण में। आप अपने अंदर भी देखोगे तो एक सर्टेन पार्ट है जो इलविल कैरी करता है, नहीं तो वो दे ही पाता भगवान को अपने आप को। उसके एक सर्टेन इलविल है। ये खोज कर पाना तो बहुत पेनफुल होगा। आप कहोगे यार मेरे अंदर इलविल है, ये डिस्कवरी बड़ी पेनफुल है अगर कर पाओ तो वहां से रॉ मटेरियल आप ले रहे हो, उससे आप डील कर रहे हो, पर डील कर रहे हो आप डीपर आधार के ऊपर। वाइटल कंपल्शन नहीं कि ये नहीं करेगा डिग्री नहीं आएगी। अभी तो कितने जनों ने आत्महत्या कर लिया, आप कितना भयंकर कंपल्शन है। पर वो ठीक है, उसका कोई शोरगुल या हल्ला गुल्ला वैसे नहीं है। हल्ला गुल्ला तो इस चीज का है कि आप तो ये नहीं करोगे, आप वो नहीं करोगे। बच्चे को आपने फ्री छोड़ रखा है, बच्चे को आपने ऐसे कर रखा है वैसे कर रखा है। आप यदि इस एटमॉस्फेयर में रहोगे, थोड़े समय बाद आप भी शिकायत करना शुरू कर दोगे। हम भी करते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं ये दृष्टिकोण बिल्कुल अलग दृष्टिकोण है। ये चीज मिलनी चाहिए, शुरू से ही मिलनी चाहिए। इस इक्वेशन को यदि आप हाथ में नहीं ले रहे तो यहां कोई काम नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और कोई चीज में क्या संभावना है अनिल जी? और क्या उपाय है इसका, ये बताइए। तो इसीलिए नहीं हो रहा है, ये भी कारण भी यही है, क्योंकि वो बेसिक जो आपकी रिक्विजिट कंडीशन है ना वो फुलफिल नहीं हो रही, हाँ इसलिए नहीं। बस। मतलब बस एक ही चीज है, मतलब अब आप इसको कैसे भी घुमा फिरा के कहो, समझे की कोशिश करो, बट हाँ बस। पर वो जो उस पे जो आइस ब्रेक जो होनी है वो तो हो नहीं रही ना, तो इसलिए नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। सही बात। अच्छा, क्योंकि हम ये समस्या को समझते हैं और हमने इसको कि भी माँ का कार्य इंटीग्रल एजुकेशन से होगा, तो ये थोड़ी हमने सोल्व कर दी बात को। हमने तो इस समस्या को उठाई है। हाँ, अब कैसे होगा वो तो पहली फिर भी रहेगी, तो सही। अरे भाई, इसके लिए हम प्रयासरत हैं। बस। अगर आपके गहरी आंखें हों तो इससे जो निकलने वाले परिणाम, आप इतना तो कहोगे कम से कम सही दिशा में तो है। इतनी देर तो बात ही नहीं करी जा रही थी, समस्या की ही बात नहीं करी जा रही थी, तो हाँ, उनसे तो आप आशा नहीं करते। वहां चाहे वो इतना पिसा जा रहा है बच्चा, कॉमनली अब हो गया, और उसके 99.9% नंबर आके भी वो मनुष्य नहीं रहता। वो तो अब उसको बस दौड़ में डाल दिया आपने, क्या है रेट वो? रेस में, रेट वो तो रेस है। बेचारा, हाँ नहीं, रेस भी नहीं, वो तो मर गया, वो तो एक एक मशीन बन गया वो। अगर इसमें सफल हो गए तब तो आप मशीन बन गए। वहां आप प्रश्न नहीं कर रहे उस सिस्टम के ऊपर। खाली ये है कि ये मरने नहीं चाहिए, इनके साथ ये नहीं होना चाहिए, आत्महत्या नहीं करनी चाहिए, दबाव नहीं होना चाहिए। अरे तुम इसको रोक सकते ही नहीं, इस व्यवस्था को। यदि आपके ये सेल्फिशनेस है, मनुष्य जाति ने वो सारे प्रयोग करके यहां इस मुहाने पे आई है,
तो मनुष्य जाति ये समझने के लिए तैयार नहीं है कि जब तक भगवान को वो अपने आप को ऑफर नहीं करेगी, ये समस्याएं तो वो सारी ट्रेस करके आ चुकी यहां इस परिणाम पे, पीछे कहां जाओगे, आगे जाना पड़ेगा। ये बात समझो आप, मनुष्य जाति ट्रेस करते 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 इस स्थिति तक आई है। फॉरेन में इतनी दिक्कत इसलिए नहीं है क्योंकि वो खुद कमाना पड़ता है, वहां भी ज्यादा है, इंडियन बच्चे पढ़ पाते हैं क्योंकि फंडिंग पेरेंट्स कर देते हैं। वहां वाले पूरी स्कूलिंग करते ही नहीं। वो तो स्कूलिंग तक ही हो पाते हैं, हायर एजुकेशन में तो बहुत लिमिटेड जा पाते हैं। हाँ, लिमिटेड। बिल्कुल। तो पहले ये था कि साहब वो श्री अरविंद जिस समय राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति के लेख लिख रहे थे बड़ौदा के अंदर, उस समय तो कह रहे थे कि ये जो इंस्टीट्यूट्स है बाहर के, वो उसमें अनगढ़ बच्चा जाता रहे, एकदम सोचने समझने वाला, गहरा सोच समझ नहीं, पर कम से कम समाज पे, देश पे, स्थितियों के ऊपर दृष्टिकोण उसका होता है। यहाँ तो कितने ही अच्छे में चले जाओ, महानिकम्मा बन के आता है, उसको कोई सोच नहीं, कोई समझ नहीं। अरे हम बैठे हैं ना, और दूसरों की बात छोड़ो, क्या अकल है हमारे अंदर। इस टेक्स्ट के साथ डील करने में एक हल्का सा दबाव देने के अंदर देखिए आप, फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम इसको समझ नहीं पाते विचारों को। ये तो तब की है जब आप इतने साल से ओपन है इस चीज से। कॉमन की स्थिति क्या होगी आप जस्ट ये सोचिए, उससे आप ये सोचेंगे राष्ट्र निर्माण हो जाएगा। 1 मिनट को मेरा एवरेज अटेंशन रखने का अब खत्म हो गई शक्ति हाँ, है ही नहीं। मोबाइल के कारण। ऐसे में आप राष्ट्र का निर्माण कर दोगे यार, ये तो असंभव चीज है। आप अपने अटेंशन की आप देख पाते हो, आप कितना चीजों की गहराई में जा पाते हो तुरंत। इससे सैंपल उठाओ ना। वहम किस चीज का है कि सरकार कर देगी, ये कर देगी, कोई नहीं करेगा। समस्या जहां है उसको आप ही हाथ में नहीं उठाओगे, दूसरा कैसे उठा लेगा। ये है, यही प्रेम की बात है। ये थोड़ा सा एक दूसरी चीज थी, अगर दोबारा आप सुनेंगे तो और क्लैरिटी आएगी। क्या आपको कभी ये प्रश्न नहीं उठता कि यार इतना पढ़ लेते हैं, इतना होता है, फिर बाद में ये एब्जॉर्ब किस चीज के अंदर हो जाता है। ये इतने पावरफुल शब्द हैं श्री अरविंद के, वही ढर्रा, जैसे हमारे सामान्य कहावत है कि वही घोड़े वही मैदान, वहीं के वहीं, ये जाता कहाँ है। क्या आपको ये प्रश्न कभी उठता है क्या, यार इतना पढ़ लिया, अभी तक तो कुछ हो जाना चाहिए था, हुआ क्या ये। हम तो सेटिस्फाइड नहीं है, आपसे नहीं, अपने आप से। आप कितने हो वो पता नहीं। क्यों रविकांत जी, आपकी भी यही अभिप्सा है क्या। मैं तो ज्यादातर ये सोचता हूँ कि हमने करा क्या अब तक, तो सब इतना करते हैं, ये होते हैं, कहीं किसी ठिकाने नहीं पहुंच रहे। रात और को आंख खुल माँ श्री अरविंद जो कह रहे हैं वो देखो आप, शब्द एकदम साफ है, यहाँ कोई भ्रम की गुंजाइश नहीं है। बिल्कुल। तो अब अपन इसके ऊपर आते हैं। प्रेम ज्ञान का मुकुट है क्योंकि प्रेम मिलन का आनंद है, और एकता को अपने ही आनंद की सारी संपदाओं को पाने के लिए मिलन के हर्ष के प्रति अवश्य ही सचेतन होना चाहिए। पूर्ण ज्ञान निसंदेह पूर्ण प्रेम तक ले जाता है। और ज्ञान आता किस चीज से है, ज्ञान किस चीज से आता है, ज्ञान के स्रोत क्या हैं। ज्ञान का क्या स्रोत है देविका जी। ज्ञान प्रेम से आता है। ये तो कह रहे हैं ज्ञान का मुकुट है प्रेम। हाँ जी, बट ये वाइस वर्सा भी है।
आप कहीं से भी स्टार्ट कर लो, अगर आप प्रेम से स्टार्ट करते हो आप ज्ञान पे आओगे, अगर आप ज्ञान से स्टार्ट करते हो आप प्रेम पे आओगे। हाँ, पर आप जैसे स्कूल में कहते हो ज्ञानार्थ प्रवेश, प्रेम कोई भी कहीं भी कोई शब्द नहीं होता है इसके अंदर। ज्ञान, तो ज्ञान यदि आप चाह रहे हो तो ज्ञान के इंस्ट्रूमेंट्स कैसे अप्रोच करो ज्ञान को। वो तो वैसे तो टेक्स्ट बुक्स वगैरह हैं, ये तो सब सोर्सेज ही है। अंतर में जाना, अंतर में जाके भी ज्ञान प्रकट होता टेक्स्ट है। बुक्स किस चीज को दर्ज करती हैं? टेक्स्ट बुक्स तो रिटन इंफॉर्मेशन है, जब तक हम किस चीज उसको की? नहीं करते, किस जब चीज की? किसी भी चीज की, किसी भी चीज की जो है वो टेक्स्ट बुक जो है वो तो इंफॉर्मेशन दे रही है, एनी टॉपिक जिस टॉपिक से रिलेटेड है वो। बट हमारी चेतना उसको क्या बना रही है, तो वहां पे ज्ञान आएगा। और और हम क्या बनाते हैं, क्या हमारे हाथ में है ये? वो डिपेंड करेगा कि हम कितना ईश्वर के प्रति खुले हुए हैं, या अगर हम ईश्वर वर्ड ना यूज करें तो वाइडनेस कितनी है हमारे अंदर में। नहीं तो हम सिर्फ अपनी धारणाओं में बंधे रहते हैं कि मैं ही ठीक हूँ। आप इसको प्योरली फिजिकल तरीके से देखो। एक बहुत अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति है, खूब उसने तैयारी करी हुई है, इंफॉर्मेशन भी बढ़िया है, उसको याद करने की शक्ति भी बढ़िया है, वो डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, चाहे फाइनेंस में कर रहा है, कोई भी डिपार्टमेंट में, सरकारी डिपार्टमेंट में या किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहा है। एक दूसरा व्यक्ति आता है ट्रबल शूट करने के लिए, कंपनी उसको बुलाती है एक आध दिन, 2-3 दिन की विजिट के लिए। अच्छे से अच्छे लोगों को रिक्रूट करती है कंपनी, या देश में चीजें चल रही हैं, फिर भी ट्रबल्स तो आती हैं। ऐसे व्यक्ति को बुलाते हैं, अब वो बुला के उन्हीं, जहां आप हो उसी में कोई चुटपुट फेर बदल करता है। पहले तो वो आपसे आके तुरंत ही पूछता है क्या है क्या नहीं है। आप वहां 10 साल से उस ऑफिस में काम कर रहे हो, आपको बिल्कुल पता नहीं, चाहे आप चप्पा चप्पा ऑफिस का जानते हो, पर वो चीजें वो देख लेता है कि इसमें कोई आध्यात्मिकता की ओर की बात नहीं है। सामान्य जीवन के अंदर आप जो ये हायरार्की देखते हो, ये इस चीज से आप देख ही रहे हो सारे समय। एक व्यक्ति काम बहुत कर रहा है, इफेक्टिव नहीं है, फलीभूत नहीं है, मेहनत तो आप लोग सारे कर ही रहे हो, जिस चीज में देना चाहिए उस चीज के अंदर आपकी प्रकृति बच के निकल जाती है। तो मेहनत करने के बावजूद उसकी शिक्षा नहीं होती, एक की शिक्षा हो जाती है। वो आता है लोगों से, सारों को बैठा के एक बात करता है, उस वो प्रश्न करता है जो उसके लिए दूसरे को लगता है यार क्या प्रश्न कर रहा है। क्योंकि अगर वो उस प्रश्न को उठा पाते तो वो कर ही पाते, उसको क्रैक कर पाते थे। ये उन प्रश्नों को उठाता है जो भले वो जैसे भी प्रतीत हों, और ये फट से अपनी 2 दिन के बाद में एक रिपोर्ट बना के देता है, और उसमें क्या करना चाहिए वो आपको बता देता है। उस समय बिल्कुल बेवकूफी की बातें लग रही होंगी, और जैसे ही आपके कंपनी में फर्क आता है, आप कह रही ये क्या हुआ, कहाँ से आई ये चीज, क्या कोई पुस्तक ये चीज दे सकती है? मैं प्योरली मटेरियलिस्टिक बात कर रहा हूं। अगर आप जगत को देखो तो रात दिन ये चीजें आप देख रहे हो, और वो ही लोग आपको चला रहे हैं। आप केवल फिल इन द ब्लैंक्स हो, क्या हो आप? खाली भर रहे हो, बाड़े को जैसे भेड़ों से भर देते हैं वैसे भर रहे हैं हम। क्या है हम? ये फिनोमेना तो जो आपने सरकार में काम किया आप देखते ही हो। स्पेशलिस्ट है वो, एक विजिट के पैसे ले लेगा। आपके हम ऐसे फालतू ही लग रहे हैं क्या?
रात दिन कागज काले कर रहे हैं हम। अनिल जी, आपने देखा होगा ये तो। हाँ बिल्कुल, स्किल जो है उसका है जो है, उसको एक्सपर्टाइज को बुलाते हो और वो प्रॉब्लम सॉल्व, उसका सॉल्यूशन निकाल देता है। आप ढर्रे में चल रहे हो, नहीं पकड़ में आ रही आपकी चीज, उसको जो और वो कोई एक्सपीरियंस ऐसी है। नायाब चीज नहीं बताता, वो तो खाली हाँ एक ऐसी छोटी छोटी। सामान्य सामान्य सी कह देगा कि तू यार, या एक समझदार आदमी, वो आपको हेल्थ वाला जो व्यक्ति है आके आपको दवाइयां वगैरह नहीं बताएगा, कोई जरूरी नहीं है। हाँ, एक टिप दे देगा आपको। वो आपको आके कहेगा तेरा बिस्तर है ना, इसको थोड़ा सा इधर कर ले, थोड़ा सा बस ये खिड़की खोल ले, थोड़ा सा ये कर ले। ये ऑब्जर्वेशन आता कैसे है? किताबें तो आज सारी की सारी भरमार है, आपके पास सारे मैनुअल हैं। इनफैक्ट आजकल सॉफ्टवेयर्स आ गए, हेल्थ के सॉफ्टवेयर्स हैं, एआई ने डेवलप कर दिया। आप अपनी समस्याएं उसको बता दो, आपको दवाइयां सजेस्ट कर देगी। हम्म। अगर ये ही चीज है तो ये तो मनुष्य को जितनी सूचना हो सकती है किताबों में आज तक जो आ सकती है, वो सारी की सारी एआई को उपलब्ध है। किसी भी ह्यूमन ब्रेन को उतनी एक साथ इकट्ठी करना मुश्किल है जितनी अभी तुरंत के अंदर किसी भी उसको उपलब्ध है। इसलिए आप ये करो, ऑपरेशन भी आजकल रोबोट से कर रहे हैं, ऐसी फाइन सर्जरीज है। ह्यूमन इंटरवेंशन धीरे धीरे कम होता जा रहा है। जहां प्रिसीजन की बात आती है, जहां और चीजों की बात आती है, अगर वो ज्ञान है तो वास्तव में मनुष्य बिल्कुल निकम्मा हो जाएगा, क्योंकि उसी के ऊपर यदि वो है तो वो काम शिक्षा का क्या होगा? क्योंकि टीचर का काम, एक कोई भी ह्यूमन टीचर अगर कंसर्न्ड भी है तो भी वो चीज नहीं पढ़ा सकता जितनी बढ़िया तरीके से, जो आप ये देखते हो, एक रोबोट वो उदाहरण दे देगा, हर जने की माइंड की रीडिंग कर लेगा। टेक्नोलॉजिकली यदि ये आप एडवांस्ड हो जाते हो तो वो क्या क्या कर सकता है, तो इससे शिक्षा में क्या क्या रिवॉल्यूशन आएगा, या हम नीचे जाएंगे, या क्या होगा ज्ञान पक्ष के साथ, क्या होगा, या उस डायमेंशन में ज्ञान की चीज नहीं है, या क्या है ये? ज्ञान आता ही कैसे है, और कहते किसको हो ज्ञान? किसको कहें ज्ञान? ज्ञान किसको कहते हैं? और यहाँ एक आप आत्मा के रूप में आए हो और यहाँ खाली सूचना प्राप्त हो जाए, ये पेड़ है, ये पेड़ का ऐसा व्यवहार है, ऐसे खेती करेंगे तो अनाज हो जाएगा। जनरली इन्हीं ऑब्जर्वेशंस को जो मनुष्य जाति ने आज तक किए हैं उसको ज्ञान कहा जाता है। और ये अलग अलग स्तर का है, सारे स्तरों का जरूरी है। खाली मनोवैज्ञानिक स्तर का पता है, भौतिक का पता नहीं, तो दूध का काम तो दूध ही करेगा, खेती का काम खेती करेगी। तो ये जितने भी ऑब्जर्वेशंस हैं, जब आप इनको पद्धतिबद्ध तरीके से रख देते हो तो वो एक शास्त्र बन जाता है। पर क्या वो ज्ञान होता है? कौन देखता है? क्या पता करता है? आंखें दो जनों की बिल्कुल हू बहू एक चीज को देखती है, एक उसमें से सारी चीज निकाल लेता है। श्री अरविंद ने सारा इतिहास लिख दिया उन्हीं पुस्तकों के आधार पे। यदि आपको वो पुस्तक बता भी दे कि मैंने इस पुस्तक से ये निकाला है, क्या आप निकाल सकते हो क्या? ये एक ही लाइन या एक ही पैसेज 3 दिन से हम बात कर रहे हैं, पर तीनों दिन बिल्कुल अलग चीज है, एज इफ इसका कोई लेना देना ही नहीं है उस पैसेज से। 3 दिन की बात के बावजूद यदि आप चौथे दिन आप स्वयं भी पकड़ेंगे तो इन ये चारों दिन कैसे बातें आई, वो नहीं पकड़ में आएगी उपलब्ध होने के बावजूद। मैं तो खाली चीजें आसपास आपके रख रहा हूं, खाली प्रश्न पैदा कर रहा हूं। ज्ञान पहले तो कहें किसको? सूचना मात्र ज्ञान नहीं बनती।
सूचना तो सामग्री है, सामग्री आपका अंग नहीं बनी। बाजार में तो बहुत सामग्रियां पड़ी हैं। तो वो सूचना के साथ में उसने कुछ उसको अनुभव में किया, या उसको उसने प्रूवन करा, मतलब प्रूवन जब होगा जब अनुभव में वो चीज। इसी के मैं कह रहा हूं, इंस्ट्रूमेंट्स क्या हैं आपके पास? हाँ, नहीं, तो वो इंस्ट्रूमेंट क्या है जिससे इन चीजों के संपर्क में आते हो? इंस्ट्रूमेंट क्या है? हाँ, तो बुद्धि भी लगाता है, पहले तो बुद्धि से भी देखता है। सबसे पहले तो इंद्रियां हैं। हाँ, इंद्रियां ही है अपने पास। पहले तो इंद्रियों से संपर्क में आते हो, तब आप ये कहते हो ये खेती। अगर इंद्रियां ही नहीं हो तो कौन किस आधार पे शुरू करे आपको बताना? हाँ, सूचना लाने वाली तो इंद्रियां ही है, वही बताएंगे आप। पहले तो, हालांकि मनस इंद्रियों से कोई बाधित नहीं है, कोई बंधा हुआ नहीं है, पर काम करता है इस तरीके से। हम्म। मन इंडिपेंडेंटली जो है चीजें ग्रहण कर सकता है, पर अभी तो इंद्रियों की सूचना भी आप ये देखिए कितनी लिमिटेड है। आप इस तरीके से देखना शुरू करो। अगर आप अपने आप से थोड़ा सा तटस्थ या दूर नहीं हो तो आप इंद्रियों के ही बंधे हो, तो अभी तो मनस की ही क्रिया नहीं है। इससे आपको कोई चीज मिलती है, पर कोई भी दो व्यक्ति किसी भी एक चीज का एक जैसे निष्कर्ष पे नहीं आते। वो उस सूचना को किसी को परोसते हैं। आपको इंद्रियों से जो सूचना मिल रही है, आप वो किसी को अपने किसी और भाग को परोसते हो। हम्म। वो कौन सा भाग है? कैसे जीवन जी रहे हो ये? क्यों नहीं उन निष्कर्षों पे आ रहे हो? श्री अरविंद कहाँ से लेके आए ये फिजिक्स के नियम बता दिए क्या इन्होंने? अभी जो प्रेम का, चैरिटी का, सेल्फिशनेस का, अनसेल्फिशनेस का ये जो बातें करी, और आपके एकदम सुन के भी ये प्रकाश आ गया। अब ये कैसे हुआ भाई? आया या नहीं आया पता नहीं। तो इतने साल से हम सुन रहे हैं, वहीं के वहीं यदि हैं तो ये तो इसीलिए वो आपके ज्ञान का अंग नहीं बन रहा। कहाँ रुक रही है? इंद्रियों से चेतना चीज वाले, चालू हुई, मतलब और वो इंद्रियों कॉन्शियस। से कोई, ये जो बातें हम्म। अभी कर रहे हैं ये तो इंद्रियों की है भी नहीं। हम जो हम्म। लगातार सुबह बात कर रहे हैं इंद्रियों की, तो इसमें बहुत ज्यादा कोई एंट्री एज सच है नहीं। अभी जो हम ये प्रेम जो है वो मुकुट है। अब ये तो एक ऐसी चीज है जो नाक की भी नहीं है, कान की भी नहीं है, किसी की भी नहीं है ये तो। इसीलिए असहज महसूस कर रहे हैं, क्योंकि इतना गहरे कभी गए नहीं। इस चीज के लिए भावित होके अपने आप को देने की शक्ति आई नहीं। तो ज्ञान किस चीज से आता है? मैं तो ये फिर इसके ऊपर आता हूं, आता ही किस चीज से है? आपको बेस्ट एजुकेशन मिल सकती है, ज्ञान उससे एंश्योर नहीं होता कि उससे ज्ञान आ गया आपको। आपने स्कूलिंग कितनी की है उससे ज्ञान कोई प्रोपोर्शनेट हो, ये तो बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट अभी अगर देखा जाए आज की परिस्थिति में, उतना ही वो वास्तविक मौलिक तरीके से सोचने समझने में बिल्कुल ऑफ हो गया। जिसके जितने ज्यादा नंबर आ रहे हैं, उतना मतलब कि वो उस व्यवस्था के लायक बन गया, तो वो तो पुर्जा बन गया, एक यंत्र बन गया। आप मौलिकता खो बैठे, इसीलिए तो आप उनके तरीके से बिल्कुल सही ठहराए जा रहे हो, सही उतर रहे हो। नहीं तो आप एक अंतरात्मा हो। कोई भी आपके लिए एक कोई फॉर्मूला कैसे गढ़ सकता है जिसमें आपके 99.99 नंबर आए? इसका ज्ञान से कोई संबंध है क्या अनिल जी? हाँ, ज्ञान से कोई मतलब नहीं, वो तो जो उसने जो है उसको आगे वहां उसमें जो है वो जो है उसको वहां अब वो प्रस्तुत जो कर भी दिया। है मान लो। ठीक है, हो गया, तो बात खत्म हो गई। अब वो अनुभव में और ज्ञान में, मतलब उसके कुछ उसके समझ जो कहते हैं वो कितनी आई है उससे लेना देना नहीं है उसको, पर कोई लेना उसका देना काम हो नहीं गया। है। पर उसका काम हो गया, इनफैक्ट बस। खत्म। इनफैक्ट आप ये कह सकते हो कि जितना ही आप उस व्यवस्था जो यांत्रिक व्यवस्था है उसके तरीके से चलते हो, उतना ही सच्चे ज्ञान से तो आपकी बहुत बड़ी दूरी है। हाँ, वो गैप तो रहेगा। क्योंकि जिन्होंने भी नए मार्ग खोले वो इस व्यवस्था से गए ही नहीं। हाँ, वो तो जो भी
अगेंस्ट द फ्लो और बैक बेंचर है, उन्होंने नई चीजें वो की जो हैं। जो जैसे भी थे हाँ इनके बिल्कुल। तरीके से तो नहीं गए, क्योंकि ये तो आपको मार्क्स देंगे अपने तरीके से, मार्क्स दे के आपको जो करेंगे सो कर देंगे। हाँ तो उन्होंने तो पूरी तरह से रेगुलर नॉर्मल जो एजुकेशन ही नहीं ली, जिन्होंने चेंज किए हैं वो तो अलग तरीके से। तो अब आपको ये सोचने को प्रेरित करता है कि फिर बाद में फंडामेंटली ज्ञान आता ही कहाँ से है, क्योंकि ज्ञान जब हो उसका चरम जब हो जाता है तब प्रेम आता है। तो पहले भाई जब ये लकड़ियां इकट्ठी होती है तब इसमें अग्नि हो जाती है, तब जब ये होता है तो ये हो जाता है, तो जब ये हो तो जब वाला पहले वाली स्टेज कहाँ से आती है। फिर आप ये कहते हो सारा ज्ञान भीतर है। पहले तो ज्ञान मतलब क्या। हाँ मतलब वो कॉन्शियसनेस वाली बात आई, मतलब चेतन, उसके प्रति चेतनता कितनी है, वो सोर्स तो वो वहां है। भाई हमने ये बात करी थी पहले ही वॉल्यूम में, क्योंकि ये फूड फॉर थॉट है, बहुत सुंदर है ये। पहले वॉल्यूम में आपके अफोरिज्म्स, अफोरिज्म्स के अंदर ये रहा थॉट्स एंड अफोरिज्म, और इसके अंदर नॉलेज पार्ट आया था 223 के ऊपर। ज्ञान, ये हमने चर्चा करी थी। सबसे पहली चीज इसमें है ज्ञान। देर आर टू अलाइड पावर्स इन मैन। मनुष्य के अंदर दो संयुक्त या संबद्ध शक्तियां हैं, नॉलेज एंड विजडम। विजडम। पहले तो अभी खैर नॉलेज का लेना देना ही नहीं, नॉलेज कहें किसको, आप बहुत सारे अखबार पढ़ सकते हो पर उससे पर्सपेक्टिव नहीं आता। आप कितने अखबार इंफॉर्मेशन। पढ़ते हो उससे आपको पर्सपेक्टिव का क्या अब संबंध है उस बात से। अभी नॉलेज का जो है इंफॉर्मेशन, कलेक्टेड इंफॉर्मेशन है। अरे वो भी नहीं ले पा रहे, हम्म। इन्फॉर्म्ड भी नहीं है आदमी की चल क्या रहा है जगत के अंदर। हाँ उसका सही पर्सपेक्टिव भी नहीं है बिल्कुल। इन्फॉर्म्ड भी तो नहीं है, अपने घर में क्या चल रहा है वही उसके ही इन्फॉर्मेशन नहीं है। बच्चा बाप माँ बाप को नहीं बता पा रहा, माँ बाप हम्म। बच्चे को नहीं बता पा रहे कि ये इतनी तकलीफ में है या इतने इसमें। अभी तो आप वेल इन्फॉर्म्ड ही नहीं हो, ज्ञान की तो खैर जो है सो। तो ये क्या कह रहे हैं, नॉलेज एंड विजडम। नॉलेज क्या है, इज सो मच ऑफ द ट्रुथ seen in a distorted medium as the mind arrives at by groping। माइंड जो है वो ग्रोपिंग, ग्रोपिंग किसको कहते हैं देविका जी। किसी चीज की तरफ, मतलब किसी को पकड़ना, अंधा रोकना। आदमी टटोल टटोल के, या फिर बाद में अंधेरे के अंदर आप आपके ही किसी चीज में जा रहे हो तो टटोल टटोल के जाते हो ना। हाँ जी। हम्म। अंधेरे में आप ग्रोप करते हुए जाते हो, और यही पता हो कि यहाँ सांप भी हो सकता है, बिच्छू भी हो सकता है, तब एक एक का आपकी ग्रोपिंग कितनी सतर्क हो जाती है। और वो ग्रोपिंग जो है वो किस में हो रही है, डिस्टोर्टेड मीडियम में हो रही है। ये कौन सा है मीडियम, क्या है, इसी की मैं बात कर रहा था इतनी देर से। उस मीडियम में आप जितना सत्य देख लेते हो टटोलते टटोलते, उसका आप कह देते हो नॉलेज। पहले तो माइंड जो है टटोलते टटोलते पहुंचता है और देखता किस चीज के अंदर है, सत्य को। सत्य के अलावा तो कोई कबूतर भी नहीं देख रहा। कबूतर देख रहा है वो भी सत्य देख रहा है, शेर देख रहा है वो भी सत्य देख रहा है, देख किस में रहा है, पर देख किस में रहे हो, ये है ना मीडियम क्या है आपके देखने का। डिस्टोर्टेड मीडियम, हाँ वो डिस्टोर्टेड है। मीडियम क्या है आपके पास। फिर बाद में विजडम क्या है, व्हाट द आई ऑफ डिवाइन विजन सीज इन द स्पिरिट। वो आत्मा में देखती है, ये जो है डिस्टोर्टेड मीडियम में देखता है। तो अभी तो आप शिक्षा के अंदर भी ये तो कोई बात है नहीं कि जी ज्ञान के लिए जा रहे हैं, ये तो कोई आजकल बच्चा ही नहीं बोलता हम ज्ञान के लिए जा रहे हैं, क्या लेना देना है ज्ञान के लिए। ज्ञान की बात है तो अभी जो लीक हुआ पेपर, और उसका हम्म। फोन कॉल लीक हुआ, वो सुना आपने। अभी जो पेपर लीक हुआ नीट का, हाँ नीट का। जिस आदमी ने लीक किया हम्म। उसकी रिकॉर्डिंग आई है ना सामने। हाँ इन प्रोफेसर संस्थाओं में साहब। आप किसके लिए भेज रहे हो, किसके वहम है, एक जना आप इनके लिए समर्थन करो एक बार।
इन शिक्षा संस्थाओं के लिए एक जना आप में से उठ के एक बार समर्थन करो। और ये कोई एक व्यक्ति नहीं है, तो पूरा ये ढांचा ही ऐसा ही है अनिल जी। अच्छा, और अब तो ये बिल्कुल जो प्रोग्रेसिव, मतलब आप देखो एक एवरी एग्जाम जो है वो आपका जो है एक स्कीम, और उस बेसिस पे लोगों ने सर्टिफिकेट ले लिए, नौकरियां भी कर ली हैं। मतलब ये तो एक नहीं ठीक पराकाष्ठा है, बढ़ती जा रही है। पर ये सिस्टम तो ऐसा ही है, इसमें आप व्यक्ति को दोष मत दो, मानव ने मेहनत करके यहां तक आया है वो। तो ग्रीड है ना बेसिक, तो इसमें तो आपको क्या है, वो इजी मनी जो है वो है क्या, वही तो है। तो ये जो ज्ञान है, नॉलेज जो भी आप जिसको कहो, माइंड ग्रो अप करते करते टटोलते टटोलते कैसे पहुंचते हो आप किसी भी चीज के ऊपर? अंदर प्यास नहीं होगी तो आप टटोलोगे नहीं कभी भी। इसलिए हम ये बात रोज कैसे बोल पाते हैं अनिल जी, इन्हीं शब्दों के अंदर रोज कैसे पकड़ रहे हैं? ये चाहत है और भीतर जाएं, और इसका क्या है? अगर आप ये स्वयं प्रश्न करते तो कर ही सकते थे, ये अराइज भी नहीं करती। हम कोई भी नई चीज नहीं लेके आ रहे, कोई भी ऐसी बात नहीं है। आप ये देखिए, सूचना भी यदि चारों तरफ की, हम जो उदाहरण देते हैं, हम कहाँ कोई अलग से उदाहरण दे रहे हैं क्या आपको? हम्म। अपन जो ये उदाहरण लेके आ रहे हैं, जिस पर्सपेक्टिव में रोज जोड़ते हैं, मेन बात उन उदाहरणों की नहीं है, मेन बात उस चिंतन शक्ति की है जो उन उदाहरणों को उस तरीके से जोड़ती है। उदाहरण तो आप जानते हो सारे के सारे। जब वो उदाहरण थोड़े से गहरे होने शुरू हो जाते हैं, तब आप, जैसे आपने कल कहा कि भी आज तो बहुत भारी था, क्यों था? हम्म। क्योंकि हम्म। बुद्धि के लिए पकड़ होने की चीजें कम होने लग गई। जैसी सूक्ष्म बातें आती हैं, वो कभी दबाव रहा ही नहीं, उस तरीके से कभी देखा ही नहीं। यही तो कारण है ना। हम्म। हाँ, उतना उसमें जोर दिया ही नहीं गया कभी। हाँ बस, तो अब हम फिर से इसके ऊपर आ गए। पूर्ण ज्ञान निसंदेह पूर्ण प्रेम तक ले जाता है। तो ये तो डिफाइन करो यार, पूर्ण ज्ञान का मतलब क्या हुआ? ज्ञान आ गया, ज्ञान किसको कहते हो? कैसे डिफाइन करें ज्ञान को? एक चीज तो आप ये कह सकते हो कि जितना ही आप चीजों के बारे में कॉन्शियस होते हो, उतना ही आप ये जान जाते हो कि वो उनकी अपीयरेंसेस नहीं है। विज्ञान आज इतना प्रभावी क्यों है? क्योंकि विज्ञान इस सतही अपीयरेंसेस पे नहीं, ये इनके मैटर के पीछे जाने का प्रयास कर रहा है, और ऐसा करके उसने आपके हाथ में कि शक्तिशाली हथियार दे दिए। अगर विज्ञान खाली सतह के ऊपर अटका रहता, तो जो भी ज्ञान आप कहो, तो क्या वो कभी उसके ऊपर पहुंच सकता था क्या अनिल जी? हाँ नहीं, वो इसीलिए तो वो कुछ नई खोज अन्वेषण, मतलब वो उससे और आगे जानने की कोशिश कर रहा है। तो ज्ञान इसलिए तो। आपको ये चीज कह देता है कि जो आपको इंद्रियों से प्राप्त हो रही है, उसको और ध्यान से देखो। वो वैसी नहीं है जैसी इंद्रियों को प्रतीत हो रही है, उसके पीछे और सोर्स क्या है उसका, उसके तो। पीछे और चीजें हैं। जब आप भौतिक का अन्वेषण करते हो, तो भौतिक विज्ञान आपके हाथों में ये सारी चीजें दे देता है। इस अन्वेषण की या इस एक्सप्लोरेशन की लिमिट नहीं है। आप अपनी गेज जिस ओर कर देते हो, अरे आकाश तो अनंत है, अपनी दूरबीन किधर कर देते हो, उसमें जो आपको प्राप्त होने वाला है, कभी वो गैलेक्सी या जो चीजें हैं वो खत्म थोड़ी होंगी। हम्म। आप अपनी दूरबीन को जब चेंज करते रहते हो, तो भारत ने ये चीज समझ ली कि अपनी दूरबीन को उच्चतम की ओर करो, मैटर की ओर मत करो। जैसे मैटर अनंत है, वैसे ही ये सारी चीज का आधार अनंत है। इस आधार की अनंतता को कैसे प्राप्त किया जाए? अपीयरेंसेस के ऊपर न रहा जाए। तो आप ये कह रहे हो, जो म्यूटेबल सेल्फ है, आपका अक्षर जो चीज है, उसके पीछे अक्षर है, ये आपको एक एक ज्ञान आ गया। जितना ही आप सतह से पीछे हटके जो चीज सतह का निर्माण कर रही है, जब आप उसके ऊपर जाते हो, उतना ही आप सतह से पीछे के ज्ञान पे चले गए।
और इसकी कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि आप जहां भी जा रहे हो उससे और पीछे जा सकते हो और अंदर जा सकते हो। हाँ हाँ, बिल्कुल हम तो प्रयास कर सूक्ष्म रहे है। हैं इसको कि ज्ञान को कैसे डिफाइन करें। अगर इसमें आपको लगता नहीं इसको ऐसे भी कह सकते हैं या ऐसे भी कह सकते हैं, जैसे भी कह सकते हैं, एक घोड़ा वो काम करता रहेगा, पर आप जैसे ही उसकी शक्ति को काम में लेते हो, आप उसको ट्रेन कर लेते हो। वही काम प्रकृति कर रही थी, पर जब आपने उसको ट्रेन कर लिया तो आप बोलते हो एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, ये जूलॉजी, ये लॉजी, वो लॉजी। आपने क्या किया? पहले तो आपने ध्यान से देखा सरफेस पे जो चीजें चल रही है, फिर उसके पीछे के नियम हैं उनको। गुरुत्वाकर्षण ऐसे काम करता है, पहिया ऐसे घूमता है, ये चीजें ऐसी है। अभी तो खाली इन्हीं चीजों को तो आप काम में ले रहे हो। हम्म। ये करके आपने खाली एक भौतिक वातावरण पे कुछ दबाव बनाया है, पर साइकोलॉजिकल वातावरण के अंदर आप कमजोर रह गए, इसलिए मशीन आपके सिर के ऊपर चढ़ के बैठ गई। विज्ञान की कोई प्रॉब्लम नहीं है, विज्ञान आराम से आप एक खिलौने की जैसे काम में ले सकते हो। पानी का गिलास है, आप पानी के गिलास को काम में ले लो भाई, उसमें क्या दिक्कत है। पर आपको ये कह दिया जाए सोते उठते बैठते जागते आपका खाली सरोकार पानी के गिलास से होगा, आप कहते हैं यार ये क्या बात हुई, ओख से पी लूंगा पानी, मेरे को तो चाहिए नहीं ये गिलास ऐसा। जब तक वो आपकी सेवा के अंदर हो तब तक तो विज्ञान ठीक है। यहाँ तो जिंदगी मार डाली इन्होंने अपनी, विज्ञान विज्ञान विज्ञान, ऐसी तो कोई चीज ही नहीं है ये। इससे गहरे विज्ञान भी है। इधर भी आप नजर करोगे उसके पीछे गहराइयां हैं। जितना ही आप उन गहराइयों में प्रवेश करते हो, पर यही तो बात है, उन गहराइयों में प्रवेश कैसे करते हो, हर जना नहीं कर पाता। वैज्ञानिक को आप दूरबीन दे दोगे, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी दे दोगे, पर उस निष्कर्ष पे कैसे आ जाएगा वो, अगर उसके पास मेंटल फैकल्टी नहीं हो, शार्पनेस नहीं हो तो आप ये जानते हो दूरबीनों से, अध्ययन से, इनसे कोई निष्कर्ष नहीं आता, ये फैकल्टी दूसरी है किसी भी फील्ड में। बिल्कुल। आपको यंत्र कितने ज्यादा शार्प दिए गए, पैथोलॉजिकल लैब है, आपने सारा निष्कर्ष निकाल लिया जी इसमें ये है वो है, पर यदि डॉक्टर नहीं हो रीड करने वाला, आपकी रिपोर्ट का मतलब क्या निकलेगा? रीड क्या करो उसका। और सही डॉक्टर है वो कहे यार मेरे को जरूरत ही नहीं है तेरी इन रिपोर्टों की, वो आपको देख के या हाथ लगा के वो कहेगा ये ले ले बस। तो अपने तो नाड़ी वेद थे ही ना साहब, अभी भी है। आप ये देखो ये सारी जो नॉलेज सिस्टम है हमारा, नॉलेज आती कहाँ से है, इसके ऊपर विचार करो, फिर कल और बात करते हैं। ये अगर आप पढ़ते खोलोगे तो ये एक से एक है। ये आपको बाध्य कर देगा कि एक भी शब्द में अज्ञान न रहने पाए जहां तक संभव हो, नहीं तो आपके ज्ञान के भवन को धराशायी कर देगा। समझ रहे हो आप अनिल जी? हम्म। सूक्ष्म वाला। ये सारे प्रश्न जैसे ही उठा के अपन करते हैं इनके, और फिर इससे सेंटेंस बनाते हैं, तो आप हाथ रखने जगह ही नहीं है अब तो। ज्ञान के बारे में पढ़ो, माँ और श्री अरविंद ने क्या कहा है। अब तो ऑनलाइन इंडेक्स अवेलेबल है, सब चीजें अवेलेबल है। हम्म। फिर भी दिन में यदि आपको समय नहीं मिल पाता तो फिर बाद में आपको नहीं मिल पाता भी, और तो क्या करें, जो है सो हम्म। है। प्रायोरिटीज आपको सेट करनी पड़ेंगी, बातों से काम नहीं चलता। आप जीवन को देख के भी कैसे उसको आप पासिंग मार्क्स दे रहे हो, मेरे तो समझ ही नहीं आ रहा। यही तो अब खाली आप देख पा रहे हो ना अपने जीवन को, और फिर भी बाद में उसको जोड़ नहीं पा रहे प्रज्ञा से। ये हाँ, यही लिंकेज जो तो, बिठा पाता है वो लिंकेज बिठा पाता है। यही अज्ञान है। ज्ञान आता कैसे है? इंद्रियों की सूचना इंपॉर्टेंट नहीं है ऐसी बात नहीं है। माँ श्री अरविंद आंख बंद करके काम करते थे ऐसा नहीं है। उसकी क्या इंपॉर्टेंस है इस सारी में, नहीं तो कोई निरर्थक चीज तो यहाँ पैदा नहीं करी जाती। ये भोजन है कुछ सोचने विचारने का। जब इस ज्ञान की पराकाष्ठा होती है तो प्रेम आ जाता है।
प्रेम कहते किसको हैं? फिर ये प्रश्न आ जाएगा। अल्टीमेटली आपको ये है क्या, ये सारा मामला? देविका जी, हाँ जी, थोड़ा विचार करो। हाँ जी, ये कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो किसी और ग्रह से हम उठा के लेके आए हैं, उन्हीं चीजों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं जो आप रात दिन देख रहे हो। आप अपने साथ होने के बावजूद भी अपने आप को भी नहीं देख पा रहे, या जितना देख पा रहे हो उससे और गहराइयां हैं वो हमारे सामने उजागर नहीं हो रही, क्योंकि 7-fold इग्नोरेंस है हम सबके। ये विचित्रता नजर नहीं आती क्या? इसमें और गहराइयों में प्रवेश करें इसकी आवश्यकता महसूस नहीं होती? इसमें रस की कमी कैसे हो सकती है जी? आपके और कोई दूसरे इतने इंपॉर्टेंट भी काम हो, ये मेरे को नहीं समझ में आती। ठीक है रविकांत जी, थोड़ा विचार कीजिए, ये प्रश्न तो है ये, नहीं तो यदि पढ़ जाएंगे तो हमको क्लैरिटी नहीं आएगी इस बारे में। हाँ, मैं बिल्कुल चिंतन कर रहा हूँ इसी बात का। तीनों टॉक दोबारा सुनी जाएंगे। 3 दिन से हम, आज तीसरा दिन है, और कल आप और खोलिएगा थोड़ा सा कि प्रेम है भाई, क्या? मैं जो मेन चीज उदाहरण ये दे रहा निकल हूं के आ वो तो रही है। आप देख ही रहे हो जगत के अंदर सारे के सारे। हम्म। बहुत अच्छी सूचना है आपके पास, जो बच्चा है उसके पास रात दिन टीवी पे, उस पे मोबाइल पे लगा रहता है, उसको मिनट मिनट की सूचना है, पर उसको वास्तव में किसी चीज का कोई सेंस नहीं है। किसके साथ तो क्या व्यवहार करना है, जगत में जीना किस तरीके से। आप कह रहे बंद कर दे इसको। उसको अपनी वो वर्चुअल जगत लगता है कि ये बाबा को सेंस नहीं है। तो अब ये कहाँ हैं ये चीजें? आप ये देखिए कि सारे समय जी भी रहे हैं पर ये विचार ही नहीं कर रहे। ये विचार चल नहीं रहा, ये हो क्या रहा है? क्या है ये क्यों नहीं उठता ये विचार? ये बड़ी अजीब बात है। कल और इसका विचार करते हैं अपन। जय श्री मां। जय श्री राम।